हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए लेक्चर नंबर 5 एडवांस सर्वे का टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है और मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर से ही ये क्वेश्चन लिया हुआ है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो पूछा हो ना वो 7 मार्क का पूछा हुआ है। ठीक है, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखिए। डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट ऑफ टैक्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग डेटा। द डिस्टेंस ऑफ क्यू 110 मीटर एंड पॉइंट आर इज 220 मीटर फ्रॉम स्टेशन पी से। पी से क्यू का डिस्टेंस 110 है और आर का डिस्टेंस 220 है। ठीक है, ये डिस्टेंस दे दिया है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं डायग्राम भी बना के आपको दिखा दूं कि ताकि आपको आइडिया रहे। ये इस तरीके का है। ठीक है, नॉर्मल सा आपका यहाँ पर आपने स्टाफ रख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका पी पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका, ठीक है, पहला स्टाफ आपने रखा, पहला कहाँ पे, क्यू पे रखा। ठीक है, और दूसरा आर पे रखा है। यहाँ पर मैंने ले लिया आर पॉइंट। ठीक है, अभी इसका डिस्टेंस देखोगे तो पहले वाले का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो 110 मीटर है। और यहाँ से पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 210 220 मीटर है। 220 मीटर है। और जब हम इसको बनाएं इस तरीके से बनता है। ठीक है, क्लियर। अब इसका ये वाला S और इसका ये वाला, इसको बोलेंगे, मान लो इसको S1 ले ले रहे हो, इसको S2, इसको आप D1 ले लो, इसको आप D2। ठीक है, दूसरे वाले को दूसरा, पहले वाले को पहला। ठीक है, अब देखो ये S1 और S2 मिलेगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये S1 और S2 मिलेगा कैसे, तो देखो यहाँ पर होता है आपका टॉप की रीडिंग, नीचे होता है बॉटम, और सेंटर में होता है वो सेंट्रल वाला। यहाँ पर अगर आप थोड़े से ध्यान से देखोगे तो बॉटम और टॉप ही दिया है। तो आप S1 और S2 पता कर लोगे, S1 और S2 पता कर लोगे। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूं, क्योंकि देखो मेरा जनरल फॉर्मूला जो इसको फाइंड आउट करने के लिए है, जनरल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्मूला, तो वो क्या है, D इक्वल टू के एस प्लस सी है। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो मुझे S दोनों के लिए चाहिए। मैं केस 1 के लिए अगर मैं बात करूं, केस 1 के लिए, तो मेरी D1 की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू 220 मीटर है। अगर मुझे S1 पता करना है, कौन सा S1, मतलब ये वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो वो कैसे पता चलेगा, ये टॉप में से बॉटम को माइनस कर देंगे। देखो टॉप में 2550 माइनस बॉटम 1450। अच्छा ये क्यू का है, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये क्यू का है, तो थोड़ा ध्यान देना, ये क्यू का है। ठीक है, आर का नीचे दिया हुआ, आर का कौन सी वैल्यू है, 3550 माइनस 1.345। अब इसको माइनस करो, अगर मैं कैल्शियम में लेके इसको माइनस करूँ, 3.55 है ना, 550 माइनस 1.345, ये अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.205। ये S1 आ गया। केस 2 में अगर आप देखोगे, केस 2 में तो D2 वैल्यू चाहिए, वो कितनी है, क्यू पॉइंट का कितना है, 110 मीटर दे दिया था। क्लियर। और अगर S2 फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा, 2.55। टॉप में से मैं बॉटम को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 2.55 माइनस 1.45, ये माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाती है, 1.1 मीटर आ जाती है। तो केस आपको पता चल गया, ये दोनों केस आपके सामने हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको जनरल दोनों के लिए इक्वेशन बना देना है। ठीक है, पहले केस के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, थोड़ा सा ध्यान देना, इधर मैं लिख रहा हूं दोनों के लिए, पहले के लिए, तो आप इस जनरल फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान देना, इसी के बेस पे मैं लिखूंगा। पहले वाले के लिए मैं डी और एस की वैल्यू पुट करूंगा, के और सी ही मुझे पता करना है। ठीक है, के को बोला जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी को बोला जाता है एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, ये चीजें अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखे हो तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, आइडिया मिलेगा। देखो जनरल मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, डी इक्वल टू के एस प्लस सी, ये मेरा जनरल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले केस के लिए। केस के लिए दोनों केस का एक ही जगह पे लिख लेता हूँ। पहला है 210 डी, के वैसे ही वैल्यू है, और सी की S1 की वैल्यू कितनी है, 2.205 प्लस सी। दूसरे केस में 110, अच्छा ये 220 है, सॉरी ये बार बार गलती, 210 क्यों याद आ रहा है भाई, 220 है। अभी यहाँ पर के और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.1 आया है, S2 की वैल्यू, और यहाँ पे सी है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं लीनियर इक्वेशन जैसे फॉर्मूले होते हैं ना, देखो ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दिया बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो सबकी साइन चेंज हो जाती है, ये भी प्लस का माइनस, ये भी माइनस हो जाता है। तो ये 220 में से 110 माइनस कर दिया तो 110 आएगा, 110 आ जाएगा।
और यहाँ पर आप माइनस करो 2.205, 2.205 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 1.1, तो मेरी वैल्यू आ रही है 1.105 और k है इसके साथ, और ये तो कैंसिल हो गया c माइनस c से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मल्टीपल है वो 110 से डिवाइड कर देंगे, 110 डिवाइड बाई 1.105 करेंगे तो ये वैल्यू k की आ जाती है मेरी, सॉल्व करने पे वो आ गया कितना 99.547, तो 55 ले लेते हैं। तो ये क्या है मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो गया, क्लियर हो रहा है। और यही किसी एक इक्वेशन में k की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे दूसरा वाला इक्वेशन में पुट कर दिया, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है 110 इक्वल टू k 1.1 प्लस c, k की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, k की वैल्यू कितनी 99.55 में मल्टीपल कर दिया 1.1 प्लस c। अब ये मल्टीपल कर रहा हूँ मैं, मेरी वैल्यू इसमें है ही ऑलरेडी, 1.1 के साथ मैंने मल्टीपल किया और ये जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 110, ये जो वैल्यू 109.50 आ गया और ये प्लस सी है। देखो सी के साथ ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, और जब इसमें माइनस करेंगे 110 में से 109.50 मैं माइनस कर रहा हूँ 110 माइनस आंसर, तो ये आ जा रहा है मेरा 0.49, ठीक है। 7 है मतलब आप 0.50 भी कर सकते हो, तो ये सी की वैल्यू हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने ये सॉल्व करके बताए, ये आपका 7 मार्क का क्वेश्चन है और इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो गारंटेड है आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आइडिया मिल गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पर आपके सामने देखिए ये भी 7 मार्क का क्वेश्चन है, ये दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी उसी तरीके से दिया हुआ है, बशर्ते वैल्यू चेंज है, सेम कंडीशन वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें फिगर नहीं बनाने वाला हूं, आपको सिर्फ मैं यहाँ पर समझा देने वाला हूँ। देखो डिटरमाइन द कांस्टेंट ऑफ टैक्योमेट्रिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, द डिस्टेंस ऑफ क्यू इज 150 एंड आर 210 मीटर दिया है फ्रॉम स्टेशन पी से, एकदम देखो बाकी कुछ नहीं, वैल्यू सिर्फ चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे भी टॉप बॉटम की वैल्यू चेंज किया है, बाकी सब A to Z वैसे ही है, खाली वैल्यू चेंज करके यहाँ पर रख दिया है। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा आपके पास जो जनरल फॉर्मूला वो लिख देंगे। जनरल फॉर्मूला क्या है D इक्वल टू के एस प्लस सी। कई बार ये जो K होता है ना उसको F अपन I भी लिखते हैं, मैं बताया भी था, C को F प्लस D भी लिखते हैं। तो कई बार ये फॉर्मूला कैसा होता है, ये ऐसे होता है F अपन I इंटू एस प्लस F प्लस D, इस तरीके से भी फॉर्मूले होते हैं, ध्यान देना, इस तरीके से भी आपके पास फॉर्मूले आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर ना। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रख के मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहला इक्वेशन जो होगा आर वाले का पहले लेना क्योंकि बड़ा है, पहले क्या आएगा, पहला 210 है और ये माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ पे S1 और S2 फाइंड आउट कर लेते हैं। आर वाले के लिए यहाँ पे आर के लिए है, ये क्यू के लिए, ध्यान देना, इस तरीके से लिख लोगे ना तो आइडिया रहेगा। देखो यहाँ पर आर वाले के लिए क्या है 2.55 माइनस 1.55 कर रहे हैं तो सीधा सीधा 1 आ जा रहा है, इसका तो 1 आ गया। दूसरे वाले में देखो 1.35 माइनस 0.85 कर रहा हूँ तो कितना आ गया 0.5 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे लिख देते हैं, इसके लिए आया 1, तो 1 इंटू के प्लस सी, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे में क्या दिया 150 दिया है और इधर है 0.5 एस की वैल्यू या के और प्लस सी, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास अब यही वैल्यू है, इसी से हमें के और सी फाइंड आउट करना, सब्ट्रैक्ट कर दो, हमेशा यही करना, हमेशा क्या करना यही करना। तो इसमें से अगर मैं माइनस करूँ, किसमें से माइनस करना 210 माइनस 150 करते हैं तो कितना आ गया 60 आ गया, और यहाँ पर माइनस करोगे तो 0.5 किया जाएगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, अब ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई 0.5 हम कर देते हैं तो कितना आ जाता है 120 आ गया, मतलब के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 120 आ गया, और ये मेरा क्या है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। अब किसी एक इक्वेशन में हम रख लेते हैं, जैसे ये 210 है, पहला इक्वेशन ले लो, पहला इक्वेशन ले लिया, ठीक है, 1k प्लस सी था। अब मैं 210 में 1 और k की वैल्यू कितनी आई है 120 पुट कर दिया प्लस सी, ये 120 हो गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, k की वैल्यू 120 डाल दिया, ठीक है, ओके 120 ही आया ना, ठीक है 120 आया, 120 इसमें डाल दिए, फिर बाद में ये 120 हुआ, इधर आके माइनस हो जाएगा, 210 माइनस 120 कर देगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी 210 माइनस इधर कर देंगे तो कितनी आ जा रही है 90। इस वाले कंडीशन में आप देखोगे तो सी की वैल्यू 90 आ रही है, के की वैल्यू 120 आ रही है, ठीक है।
कंडीशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो गारंटेड है आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तकरीबन इतना आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आपका बता रहा है ना, ये इंस्ट्रूमेंट का बता रहा है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बता रही है कि के की वैल्यू ये होगी और सी की वैल्यू ये होगी। आगे जब दूसरे क्वेश्चंस भी देखोगे ना, तब आपको और आइडिया मिलेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट के हैं और ये चीजें जो फाइंड आउट की हो उसी के बेस पे आगे के जो कैलकुलेशन उसमें ये यूज आएंगे, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट ये क्या आएंगे उसमें यूज में आएंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स स्टेडिया डायफ्राम में कितने होते हैं। देखो इस तरीके से होता है, मैंने ऑलरेडी अगर इसके थियरी लेक्चर देखे होगे तो समझाया होगा। एक ये वर्टिकल होता है, ठीक है। अब एक ऐसे होता है, एक सेंट्रल होता है, एक बॉटम होता है। तो ये कितने हॉरिजॉन्टल लेयर कितने हैं, 1 2 3, ये डायफ्राम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग डायग्राम है, ठीक है, अलग अलग, मैंने 6 डायग्राम मैंने ड्रॉ करके बताए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 आंसर हो जाता है, ठीक है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन को भी हमें ध्यान से देखना है। अभी ये क्वेश्चन को भी देख लो, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेडिया इंटरसेप्ट ऑन स्टाफ इज 2.5 मीटर दे दिया, देखो स्टेडिया इंटरसेप्ट दे दिया, एस की वैल्यू दे दिया है, एंड टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट की 100 दे दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ क्या होगा, ये चीजें अभी दे दिया है, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग आपको अगर फाइंड आउट करना है तो कितना आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या क्या दे दिया, देखो आपका एस की वैल्यू दे दिया है कितना 2.5 दे दिया है, आपकी के की वैल्यू दे दिया 100, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसमें सी को 0 मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं सी। हालांकि अगर के और सी नहीं दिया ना तो के की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 0 मान के ही चलते हैं। एस की वैल्यू 2.5 दे दिया और डी आपसे पूछा है, तो डी इक्वल टू क्या होता है भाई, के एस प्लस सी होता है। डी की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी 100, एस की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है, प्लस ये 0, कितना हो गया भाई, मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू 2.5 मीटर दिया है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर दिए तो ये 250 हो जाएगा, 250 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाता है 250, ठीक है, 250 आपका मीटर आ जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फॉर टैक्योमीटर द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, देखो मल्टीप्लाइंग की बात किया और एडिटिव कांस्टेंट की बात किया रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले मल्टीपल होना चाहिए फिर एडिटिव होना चाहिए। तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि मल्टीपल की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है और एडिटिव की 0 होती है। तो ऐसा कहाँ ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि पहले की बात किया, पहला मल्टीपल फिर बाद में एडिटिव, तो पहला 100 फिर दूसरा 0, तो ये सेकंड ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें समझना है। देखो ये 2 डिस्टेंस है 200 मीटर और 298 मीटर दिया हुआ, मेजर फ्रॉम टैक्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर किया गया और उसी के अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग स्टाफ इंटरसेप्ट, देखो इसी को एस बोला जाता है, इसी को एस बोला जाता है, स्टाफ इंटरसेप्ट एस बोला जाता है। तो पहले के लिए 2 मीटर, दूसरे के लिए 3 मीटर दिया हुआ है एस की वैल्यू, मतलब ये तुम्हारा, देखो पहला अगर मान लो कि तुम S2 ले रहे हो तो ये तुम्हारा सॉरी मैं मिटा देता हूँ पॉइंट, जैसे कि मान लो कि ये बड़ी वाली वैल्यू है ना, तो इसको D1 ले लो, D1, ये D2 ले लो और ये तुम्हारा ये S1 ले लो, ये S2 ले लो, ठीक है। इस तरीके से देखो D2 है पहला पहला, दूसरा दूसरा, ठीक है, मैंने वैल्यू करके चेंज कर दिया क्योंकि बड़े वाले को पहले लिख लूंगा। देखो हमारा फॉर्मूला यही है, D इक्वल टू के एस प्लस सी, पहले वाले को मैंने 298 लिया, के वही है, S2 की वैल्यू 3 है प्लस सी, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा 200 है, यहाँ पर 2 आएगा और ये प्लस सी, दूसरा इक्वेशन। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में, ये कैंसिल होगा तो कितना होगा 98 आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो 1 के आ जाएगा और ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ 98 आ गया, के की वैल्यू 90, इक्वेशन 1 में सॉल्व कर दो, ठीक है, इक्वेशन 2 में डाल दो, 200 इक्वल टू के की वैल्यू 98 इंटू 2 प्लस सी हो जाएगा। अब 98 इंटू 2 कितना होता है भाई, 90 का 180, 82 का 196 हो जाता है और प्लस सी, और यहाँ 200 में से 196 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। पूछा क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा था एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, सी की वैल्यू होती है 4 आ गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, कौन सा आंसर हो गया 4 हो गया, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस देखो आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना तो आपके टेक्स्ट बुक में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से आ जाता है, ठीक है। क्या बोला, द एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप इन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज आल्सो नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम देखो एनालिटिकल लेंस हमने पढ़ा था टेलीस्कोप में, एक्सटर्नल अगर जो लेंस प्रोवाइड करते हैं उसको एनालिटिकल लेंस बोलते हैं सर्वेइंग में,
उसी टेलीस्कोप को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसका नाम है पोरो, ठीक है, पोरो नाम है, ये याद कर सकते हो, ठीक है, पोरो नाम है, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं देखने को मिलेगा, ये एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर और आपको बताने का प्रयास किया हूँ, ये टेक्स्ट बुक में नहीं देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़े हुए थे जो आपको जानने की जरूरत है। अगर आप ये अच्छे तरीके से अगर कर रहे हो ना, तो आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको आप फटाफट कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखो और थोड़ी प्रैक्टिस करो और मेरे साथ जुड़े रहो। अपने जो दोस्त मित्र हैं जो दूसरे कॉलेज में हैं तो उनको भी जरूर ये भेजो। धन्यवाद।